हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की कहानी है समय या फिर वक्त पर होने वाले कामों की कीमत की। क्या वक्त पर की हुई गलती माफ की जा सकती है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप हर वीडियो समय पर देख सकें। अब चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का हीरो है जोमो, जो हर इंसान की तरह एक मॉडर्न लाइफ जीता है और अपनी जिंदगी से थोड़ा दुखी है। 9 दिसंबर को वह अपने दोस्त चार्ल्स के साथ गाड़ी में बैठकर पी रहा था। तभी उनके बीच एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है, जिसमें वे दोनों झगड़कर रात के 2 बजे अपने अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रात का अंधेरा ज्यादा होने के कारण और कोहरा होने की वजह से जोमो को ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। फिर भी वह जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाता है और सो जाता है। वह रोज 4 बजे का अलार्म लगाता था और घर आकर उसने वही किया। 4 बजे का अलार्म लगाया और बेफिक्र होकर सो गया। लेकिन यह दिन कुछ अलग था, कुछ ऐसा अलग जिसका अंदाजा जोमो को भी नहीं था। जब सुबह होती है, हर रोज की तरह 4 बजे अलार्म बजता है। जब दुनिया सो रही होती है तब कुछ लोग जाग रहे होते हैं अपनी गलतियों के साथ। उन्हीं लोगों में हमारी कहानी का हीरो जोमो भी था, अपने अतीत के साथ। और कभी कभी वक्त के जाल में अलार्म बहुत तेज आवाज में बजता है। जोमो मेज पर पड़े फोन को उठाता है और कहता है, बस 5 मिनट और फिर उठूंगा। वह उबासी लेता है और फिर से सो जाता है। सोने से पहले वह सोचता है कि कल से पक्का 4 बजे उठूंगा। लेकिन जैसे ही वह सोने लगता है, अलार्म फिर से बजता है। जोमो को गुस्सा आता है। वह सोचता है, किसने लगाया ये अलार्म? वह उसे बंद करता है, फिर से सो जाता है। लेकिन अलार्म फिर बजता है। यह सिलसिला 15 से 20 बार चलता रहता है। इस बार वह उठकर अलार्म बंद करता है, लेकिन फिर भी अलार्म बजता है। जोमो कहता है, अरे अभी तो बंद किया था। वह फोन उठाकर समय देखता है और देखकर हैरान रह जाता है। अभी भी 4 बजे ही बजे हैं। उसके फोन पर वही नोटिफिकेशन और वही व्हाट्सएप मैसेज बार बार आ रहे हैं। वह कहता है, ये बार बार कैसे हो रहा है? अब वह डर जाता है। उसे लगता है कि उसके सारे काम दोहराए जा रहे हैं। उसे समझ आ जाता है कि दुनिया एक लूप में फंस चुकी है। बार बार वही आवाजें, कांच टूटने की, कुत्तों के भौंकने की, गाड़ी रुकने की। जोमो डरकर कहता है, नहीं, ये कोई संयोग नहीं है। वह फिर से घड़ी देखता है। अब भी 4 बजे। वह डरते हुए बाहर भागता है और जो देखता है उससे उसकी सांसें रुक जाती हैं। दुनिया रुक चुकी थी, लोग स्थिर थे, पेड़ों के पत्ते हवा में रुके हुए थे, कोई आवाज नहीं थी। जोमो धीरे से कहता है, क्या मैं अकेला हूं? लेकिन वह जल्द ही जानने वाला था कि वह अकेला नहीं है। एक लड़की सामान्य रूप से चल रही थी। जोमो के दिमाग में पहला सवाल आता है, ये कौन है और ये सामान्य कैसे चल रही है? उसे थोड़ा सुकून मिलता है कि वह अकेला नहीं है। वह लड़की के पास जाता है और कहता है, भगवान का शुक्र है तुम सामान्य हो। लड़की बिना भाव के कहती है, तुम्हें समझने में इतना समय लग गया। जोमो पूछता है, क्या मतलब? लड़की कहती है, यह समझने में कि तुम फंस चुके हो। जोमो चौंक कर कहता है, लूप? मतलब समय दोहराया जा रहा है? लड़की जवाब देती है, सिर्फ समय नहीं, तुम्हारी गलती भी। जोमो गुस्से में कहता है, मैंने क्या किया है? लड़की चुप होकर उसकी ओर देखती है और अचानक जोमो को अजीब दृश्य दिखने लगते हैं। तेज बारिश, 2 लोगों की लड़ाई, किसी के रोने की आवाज। फिर सब खत्म। जोमो चिल्लाता है, ये क्या था? लड़की कहती है, सच के टुकड़े। अब जोमो समझ जाता है कि लड़की उसे कुछ समझा रही है। वह कागज और पेन लेकर नोट्स बनाता है, समझने की कोशिश करता है, मदद के लिए चिल्लाता है, रोता है, लेकिन हार नहीं मानता। तभी उसकी दीवार पर एक संदेश उभरता है, उस पल को ढूंढो। धीरे धीरे उसे सब याद आता है। वह अपने दोस्त से लड़ रहा था। लड़ाई बढ़ती जा रही थी। दोनों गुस्से में अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं। जोमो तेज बारिश में गाड़ी चलाता है और फिर दुर्घटना, सन्नाटा। जोमो रोते हुए कहता है, ये मेरी वजह से हुआ? लड़की कहती है, स्वीकार करो। जोमो कहता है, मैं नहीं कर सकता।
लड़की जवाब देती है, तब तक यह लूप चलता रहेगा। बार बार वही दृश्य, 10 बार, 50 बार, 100 बार। हर बार वह बचाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। वह टूट जाता है, चिल्लाता है, मुझसे क्या चाहिए? और फिर उसे समझ आता है, गलती दुर्घटना नहीं थी, गलती मेरी अहंकार थी। इस बार जब उसका दोस्त कहता है, तू समझता क्यों नहीं? जोमो शांत होकर कहता है, माफ करना, मेरी गलती है, मत जाओ। दुनिया टूटने लगती है। जोमो खुश होकर कहता है, हो गया, मैं आजाद हो गया। वह लड़की की ओर देखता है और पूछता है, तुम कौन हो? लड़की रोते हुए कहती है, मैं वही हूं जिसे तुमने उस रात खो दिया। घड़ी में समय बदलता है। 4:01 जोमो बैठकर रोता है। अब उसे समझ आ चुका था, अगर उसे रिश्ते बनाने हैं तो उसे अपना अहंकार छोड़कर दूसरों की भी परवाह करनी होगी। अब आप बताइए, टाइम लूप से निकलना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है अपनी गलती स्वीकार करना। अगर आप जोमो की जगह होते, क्या आप अपनी अहंकार छोड़ पाते? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अलविदा।